हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी और हम पर आप सबका स्वागत है। और आज इस चैनल पे हम लोग आइए बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चूंकि करंट अफेयर्स हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो है होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, चाहे आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC की ओर से हो रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को कहाँ संपन्न हुई। तो यह क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यह जो है ग्लासगो में संपन्न हुई है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का ही है। इस समिति में करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसमें जो है अब तक 2030 तक, मतलब अभी से लेकर के 2030 तक वैश्विक गैस उत्सर्जन में कटौती किस प्रकार से की जाए इसके तरीकों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 29 से 30 अक्टूबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो 29 और 30 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था रोम में, इटली के रोम शहर में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। और इस सम्मेलन में हुआ क्या था। तो इस सम्मेलन में हुआ था कि वैश्विक महत्व के जो भी मुद्दे हैं वर्तमान के, जैसे कि महामारी के खिलाफ लड़ाई, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और इसके भी अलावे नवोन्मेष, जो कि नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स या फिर नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं, उन पर बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की है। नेक्स्ट पे चलेंगे। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस जो है यह 27 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस जो है ये किया जाता है किस लिए। तो इसका आयोजन दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं उन सब के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। साथ ही यह दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को राष्ट्रीय पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर भी केंद्रित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जो है ये अक्टूबर 2021 से संबंधित है। पूरे मंथ का ये करंट अफेयर्स है, पूरे अक्टूबर मंथ का। ठीक है, किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है। तो सीमा कानून नया अभी हाल ही में पारित किया है चीन ने, और चीन ने इस अपने नए कानून को नाम दिया है द लैंड ऑफ बॉर्डर लॉ, द लैंड ऑफ बॉर्डर लॉ, जो कि 1 जनवरी 2022 से यह प्रभावी हो जाएगा। और इस तारीख के बाद से चीन अपने जो कानून उसने तय किया है उसी के तहत सीमा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा और कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट है, किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए हैं। तो एडमिरल एम शाहीन इकबाल जो है यह बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये भारत के दौरे पर आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। रक्षा मंत्री जो है अनीता आनंद कनाडा की नियुक्त हुई है। ये भारत की ही है, रहने वाली मूलतः यह भारत की है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने भारतीय मूल की इस कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। हालांकि अनीता आनंद जो है 2019 में सांसद भी बन चुकी है। पहली बार ये सांसद बनी थी 2019 में। प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो यह बना है गोवा। ठीक है, गोवा जो है गोवा के प्रत्येक घर में ODF, ठीक है, और बिजली हासिल हो गया है राज्य के प्रत्येक घर को। ठीक है, नेक्स्ट है, MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है। MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है यह जीती है फैबियो क्वार्टारो ने। ठीक है, फैबियो क्वार्टारो। और मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा जो कि MotoGP के फैबियो क्वार्टारो ने यह जीती है। और इस श्रेणी में फ्रांसेस्को बगनाया ने दूसरा और इसके साथ ही जोआन मीर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसमें फैबियो क्वार्टारो ने पहला स्थान और फ्रांसेस्को बगनाया ने दूसरा और जोआन मीर ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
तो नाम थोड़े से अटपटे हैं, हम लोगों को अटपटे लग सकते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप अपने तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे किसी चीज़ से मिला दिया जाए, किसी चीज़ से रिलेट करके अगर याद किया जाए तो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? जेंडर एक्स पासपोर्ट इसे यूएसए ने जारी किया है। ठीक है, जेंडर एक्स पासपोर्ट यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जारी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? अर्थात व्यक्ति के घर तक शिक्षा को पहुंचाया जाएगा, तो एजुकेशन एट डोर स्टेप योजना जो है यह तमिलनाडु सरकार की योजना है और इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? संभव एक प्रोग्राम का नाम है जो कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, संभव। ठीक है, और संभव ये है क्या? तो संभव जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। यह युवाओं में भागीदारी को बढ़ावा देगा, साथ ही ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम इसने जो संभव के नाम से जो शुरू किया है इसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा से किया गया है और यह अग्नि 5 जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर तक यह सटीक निशाना साधने में सक्षम है। अग्नि 5 की एक रेंज है, कई सालों से बनती चली आ रही है, हर साल एक नया अपडेटेड वर्जन आ जाता है। तो ये अग्नि 5 जो है 5000 किलोमीटर तक यह निशाना लगा सकती है। नेक्स्ट है, किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? सिराक्यूज 4A, तो यह भी पूछा जा सकता है कि सिराक्यूज 4A है क्या? ठीक है, तो ये सिराक्यूज 4A जो है यह सैन्य संचार उपग्रह है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया है फ्रांस में, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, आंसर साथ साथ ही दिए गए हैं। तो इसका लॉन्च करने वाला देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, किसने ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है? ग्रीन डे अहेड मार्केट, तो इसका शुभारंभ किया है आर.के. सिंह ने, आर.के. सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हालांकि ये ग्रीन डे अहेड मार्केट जो है यह पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? देखिए अभी हमने पढ़ा ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है, वो मार्केट था ग्रीन डे अहेड के नाम से जिसे आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है और यहाँ पर है गो ग्रीन योजना। तो गो ग्रीन योजना को शुरू किया है गुजरात सरकार ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने। और गो ग्रीन योजना है क्या? तो गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के द्वारा राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली के दोपहिया वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। यह एक पोर्टल है, ध्यान दीजिएगा, यह बिजली के दोपहिया वाहनों से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना। किस देश की लेखिका तिसेत्सी डारारेम्बगा ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है? तो यह तिसेत्सी डारारेम्बगा जो है यह जिम्बाब्वे की है और यह एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं और इन्होंने जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है जो कि सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अब इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट डे भी मनाए जाने लगे हैं। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे है आपको 29 अक्टूबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वन्य जीव कार्य योजना, तो इसे पारित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और यह 2021 से 30 तक के लिए है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे है, पुनीत कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? पुनीत कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, कन्नड़ फिल्मों के ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो इनका निधन हो गया है 32 वर्ष की आयु में।
और इनका हृदय की बीमारी से ये संबंधित थे, तो उसी वजह से हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, ठीक है, जो कि फीफा के द्वारा आयोजन किया गया है। फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम यह लॉन्च किया गया है ओडिशा में। एडलिब हुरुन पद इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? एडलिब हुरुन इंडिया, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, एक लिस्ट जारी किया गया है जो कि परोपकार की सूची है इसमें। तो इसमें सबसे टॉप रैंक पे है अजीम प्रेम जी, और एक दानवीर वाला भी है, तो उसमें आप हमेशा रतन टाटा ही मारिएगा। यहाँ पे परोपकार सूची है, यहाँ पे दानवीर सूची नहीं है, परोपकार सूची है, तो इसमें टॉप रैंक पर है अजीम प्रेम जी। ये विप्रो के संस्थापक है अजीम प्रेम जी, और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए उन्होंने लगभग 7,904 करोड़ का योगदान दिया है। और HCL संस्थापक शिव नाडार इसमें दूसरे स्थान पर हैं और मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा आवास योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, ठीक है, और गुजरात के भावनगर में। कहाँ पे? गुजरात के भावनगर में। और यह मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक आवासीय योजना का उद्घाटन जो है इस तरह का किया गया है। किस सोशल कंपनी ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है? तो फेसबुक का नाम जो है कॉरपोरेट नेम बदल करके मेटा कर दिया गया है, ठीक है। यूरोप का सबसे गरीब देश कौन घोषित हुआ है? यूरोप का सबसे गरीब देश बोस्निया घोषित हुआ है। हर्जेगोविना की राजधानी बोस्निया। नेक्स्ट है विश्व बचत दिवस। बचत दिवस जो है यह कब मनाया गया है? तो विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया है, 30 अक्टूबर। और यह विश्व बचत दिवस मनाया किस लिए गया है? तो सभी व्यक्तियों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? आवास भू अधिकार योजना, तो इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की गई है। इसमें आवंटन हेतु प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, 60 वर्ग मीटर होगा। किस देश के क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हुआ है? एलन डेविडसन जो थे यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। 30 अक्टूबर को इनका निधन हो गया और वे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, 92 वर्ष के ये थे। किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? 18 जुलाई को तमिलनाडु अपना राज्य दिवस मनाएगा। नेक्स्ट है किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लैक स्वान पुरस्कार दिया गया है रेणु गुप्ता को। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, तो यह जो है इसमें सूरत को प्रथम पुरस्कार मिला है, सूरत शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के मामले में। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, तो इसका उद्घाटन किया है दक्षिण कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो कि 2020 की ये रिपोर्ट है, उसमें इस इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? घसियारी कल्याण योजना, तो इसकी शुरुआत की है अमित शाह ने, ठीक है। और घसियारी कल्याण योजना है क्या चीज़? तो यह पहाड़ की महिलाओं के लिए
घास और पशु चारे की समस्याओं को जो है यह दूर करेगा, घसियारी कल्याण योजना। वर्ष 2021 के मेजर ध्यानचंद खेलचंद पुरस्कार रिकॉर्ड कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है? तो इस बार जो है यह कुल मिलाकर के 11 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नया नाम है। इसे बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें साल 2021 में कुल 11 खिलाड़ियों को इस तरह का खेल रत्न दिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर के हैं, उसके बाद अवनी लेखरा, मनीष नरवाल निशानेबाजी, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, रवि दहिया कुश्ती और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी और पीआर श्रेजेस है हॉकी के खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है यह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुआ के संरक्षण और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है। किसने शीर्ष EU मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है? सखारोव पुरस्कार इस साल का जीता है एलेक्सी नवल्नी ने जीता है, जो कि रूस की विपक्ष की नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है? डेटा समुद्र, तो डेटा समुद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, IT हब है बेंगलुरु, तो वहीं पे हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम रखा गया है डेटा समुद्र, उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? डेम सेंड्रा मेसन, जिसे बारबाडोस के लोगों ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है गणतंत्र बनने से पहले। ठीक है, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, तो यह शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने लोगों को सस्ती दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की योजना की शुरुआत की है। भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है आपको नेपाल में, तो नेपाल को ही भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। ठीक है, इसमें भारत ने इसके निर्माण में काफ़ी योगदान दिया है। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में KL राहुल बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा B, KL राहुल। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस, तो यह पुस्तक लिखी है श्री S श्रीनिवासन ने। किस राज्य में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा? गरुड़ ऐप जो है यह पंजाब राज्य में सभी मतदान केंद्रों की जो है मैपिंग सुनिश्चित करेगा, पंजाब में। नेक्स्ट है, सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति जियोरिसा मॉवस्माइएसिस कहाँ खोजी गई है? यह खोजी गई है मेघालय में। जियोरिसा मावस्माइएंसिस यह खोजी गई है मेघालय में, और यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावस्माई गांव में चूना पत्थर की गुफा के भीतर इस तरह के घोंघे की प्रजाति मिली है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। वर्ष 1948 से हर साल यह मनाया जाने लगा है। हालांकि स्थापना संयुक्त राष्ट्र की हुई थी 1945 में, लेकिन इस दिवस की शुरुआत हुई थी, अर्थात इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था 1948 से। तो 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हिटलर एंड इंडिया, तो यह पुस्तक लिखी है वैभव पुरंदरे ने, हिटलर एंड इंडिया। अक्टूबर 2021 में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेज का निधन हुआ है? एलेक्स क्विनोनेज, तो इनका निधन हुआ है, इक्वाडोर के ये एथलीट थे, इनका अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत
मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया है? मोदी वैन लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में और यह है सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत। किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनियम की खोज की गई है? एलियम नेगियनियम, इसकी खोज की गई है आपको उत्तराखंड में, एलियम नेगियनियम। ठीक है, एलियम नेगियनम, एलियम नेगियनम। एलियम नेगियनम जो है उत्तराखंड में चमोली जिले के नीति घाटी के मलारी गांव में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। यह समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इतनी ऊंचाई पर प्याज उगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने टेक्सास में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? राजस्थान का पहला जिला इस तरह का बन गया है प्रतापगढ़, जो कि 100% इसने टीकाकरण कर लिया है, मतलब कि हर एक व्यक्ति को टीके यहाँ लग चुके हैं। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें 2022 की मेजबानी नागालैंड कर रहा है। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 में इसका आयोजन होगा नागालैंड में, नागालैंड के कोहिमा में इसका आयोजन होगा। और इसमें 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट दिन भर चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भाग लेंगे। मतलब कि कुल 8 जो भी दक्षिण एशियाई देश हैं, इन सभी के एथलीट यहाँ पे भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष 25 अक्टूबर को दुनिया भर में कलाकारों और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। किसने शिनजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? शिनजियान, तो शिनजियान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये चाइना का नया उपग्रह है, शिनजियान 21। और शिनजियान 21 जो यह उपग्रह है, यह लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया है। तो यह किस लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो इस उपग्रह की मदद से चाइना जो है अंतरिक्ष में जो मलबा है, जो कि विभिन्न तरह के सैटेलाइट्स छोड़ने की वजह से जो मलबे इकट्ठे होते हैं, मान लिया सैटेलाइट टूट गया, रॉकेट टूट गया, तो उसका टूटे हुए पुर्जे जो अंतरिक्ष में इधर उधर छितराए हुए हैं, तो उन्हीं मलबों को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, इस उपग्रह का। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है इजराइल ने। किसने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स जीता है? टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन, इसने जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स, जो कि टेक्सास में आयोजित हुआ था, इसे जीत लिया है। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? MK-54 टारपीडो, यह है अमेरिका से रक्षा मंत्रालय ने इसका समझौता किया है खरीदने के लिए MK-54 टारपीडो। किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो सूडान की सेना है जिसने अपने देश के प्रधानमंत्री को ही गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आगे है, अक्टूबर 2021 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को। और यह पुरस्कार जो 2021 में दिया गया है, अक्टूबर 2021 में, एक्चुअली यह 2019 का पुरस्कार है, 2019 का। ठीक है, यह रजनीकांत को दिया गया है और यह 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी कि 91वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया है? कोंकण शक्ति आयोजित किया है यूके ने। कोंकण शक्ति यूके और भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और यह त्रिसेवा अभ्यास है। ठीक है, भारत और यूके की सेनाओं ने अरब सागर में कोंकण शक्ति 2021 के लिए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की है।
वर्ष 2021 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह तो यह मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। नेक्स्ट है हाँ, इसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित कुछ और एक्सप्लेनेशन है। वो है कि इसका जो मुख्य थीम था या सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसका थीम था स्वतंत्र भारत एट 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। स्वतंत्र भारत @ 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो यह घोषणा की थी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वह 2060 तक जो है वह शून्य शुद्ध उत्सर्जन का कार्बन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, सऊदी अरब। किसे जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार, यह चयनित किए गए हैं इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर राजीव निगम। ठीक है, डॉक्टर राजीव निगम जो है यह फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 के जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और इस तरह के पुरस्कार पाने के लिए जो चयन किए गए व्यक्तियों में यह पहले भारतीय हैं। ठीक है, पहले भारतीय नागरिक हैं। भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपको नागपुर में। नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ है? टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा यह आपको गुजरात में पैदा किया गया है। और यह जो है भैंस की बन्नी नस्ल से यह बछड़ा पैदा किया गया है। और इसमें खासियत क्या है कि यह आईवीएफ बछड़ा है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से यह बछड़ा पैदा किया गया है। और यह जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में यह मुख्यतः पाया जाता है। इसका जन्म राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में हुआ। दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पे ऐप और प्लेटफॉर्म दोनों की बात की जा रही है। तो एक ऐप है ज्ञान और दूसरा है प्लेटफॉर्म जो कि नाम है उसका कंसल्ट। इन दोनों को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी के द्वारा इन दोनों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली, सबसे ज़्यादा टिकाऊ परिवहन प्रणाली आपको कोच्चि की है। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा सबसे मतलब कि सबसे बढ़िया, तो ये सबसे बढ़िया यानी कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट रैंक शहर का पुरस्कार जीता है सूरत ने। आप इसी में क्वेश्चन नंबर 32 पे देख सकते हैं, दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 32 पे अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 32 को भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन हमारा ख़त्म हो जाए। तो 32 कह रहा है कि यहाँ पे ये रहा, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर है सूरत। ठीक है, और अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 68 में पढ़ा हमने कि 68 में कह रहा है, चलते हैं 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 मैं दिखा देती हूँ इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? यह है आपको कोच्चि। ठीक है, ये है कोच्चि। यहाँ पे सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन अगर कह रहा है तो कोच्चि हो जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली कह रहा है तो सूरत हो जाएगा। तो ये सब फैक्ट्स ध्यान देने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 जीता है? डेनमार्क ओपन बैडमिंटन इसे जीता है अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची, ठीक है, अकाने यामागुची, इन्होंने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 जीता है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन, ठीक है, और इसमें पुरुष का खिताब है आपको विक्टर एक्सेल्सन, ये भी डेनमार्क की है। और पुरुष वर्ग में यकाने
अकाने यामागुची जो कि जापान के हैं, इन्होंने जीता है। और महिला वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन, सॉरी, अकाने यामागुची आपको महिला हो गई और विक्टर एक्सेल्सन हो गया पुरुष, ठीक है। और जो अकाने यामागुची जापान की हैं और विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क की। किसे भारत के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? फिल्म अनुकूल राज्य, यह मिला है सिक्किम को। इस तरह का अवार्ड मिला है। फिल्म उद्योग को सर्वाधिक सुविधाएं देने के लिए सिक्किम को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देश के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। किसकी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई है? सनराइज ओवर अयोध्या, तो यह पुस्तक जो है सलमान खुर्शीद की है। तो सलमान खुर्शीद की नई पुस्तक लॉन्च की गई है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस अनुवाद दिवस में होता क्या है? तो इसमें बाइबल के प्रसिद्ध और प्राचीनतम अनुवादक थे एक संत, जिनका नाम था संत जेरोम। संत जेरोम, इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 मई 2017 का एक संकल्प पारित करके 30 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई है। किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है? निधि 2.0, तो निधि 2.0 योजना का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला हैं कौन? ओम बिरला अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसको एक बार देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ओम बिरला 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया है। तो यह योजना किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, ठीक है। और निधि योजना जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण की सुविधा, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय एकत्र करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? निर्भया एक पहल, ध्यान दीजिएगा, यह निर्भया उस रेप कांड वाली निर्भया के नाम पर नहीं है, बल्कि पहले तो देख लेते हैं, यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ से। और इसके बाद आगे इसमें पढ़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 1,000 महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए मिशन के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ है 19 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एन बी रोमधाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एन बी रोमधाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने मणिपुर के साथ समझौता किया है, किस लिए? नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे है, किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, यह पुस्तक लिखी है इंदिरा नूई ने, इंदिरा नूई, ठीक है, इन्होंने लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस राज्य सरकार ने श्याम सुंदर ज्ञानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड यह दिया गया है राजस्थान राज्य सरकार ने दिया है, किसको? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड सम्मानित किया है, ठीक है, श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है यह पुरस्कार। और लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है यह भारत के राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन है, एक
फैमिलियल फॉरेस्ट्री। इसी संगठन के जो संस्थापक हैं श्याम सुंदर जियानी, इनको प्रदान किया गया है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के श्याम सुंदर जियानी द्वारा यह शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यह मनाया गया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम यह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। ठीक है, फेसबुक अपने जो भी हैं उनके सब्सक्राइबर्स, तो उनको एक क्रिएटर एजुकेशन भी देगी, सीखने सिखाने और साथ ही अपना ग्रो करने के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम उसने शुरू किया है। इस प्रोग्राम में कंटेंट क्रिएटर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीखने, कमाने और अपने समुदाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? खासी महिला मुख्य सचिव, तो खासी जैसा कि ध्यान दीजिएगा, तो मेघालय में खासी जनजातियां पाई जाती है, तो वहीं की खासी महिला है, उसको राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रेबेगा वेनेसा सुचियांग। रेबेगा वेनेगा सुचियांग ये मेघालय के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है? तो यह है भारत। कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन का डायरेक्ट प्रोडक्शन किया जाएगा भारत में। आगे है क्वेश्चन नंबर 84। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट, इसमें शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन गई है। स्मृति मंधाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को याद करने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने कब अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया है 1 अक्टूबर को। साहस, करुणा और देखभाल की शानदार गाथाओं को याद करते हुए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने 1 अक्टूबर 2021 को अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोइया ने शपथ ली है? कर्नल मामाडी डोबोइया, तो ये है गिनी के राष्ट्रपति हैं, ये कर्नल भी रह चुके हैं। इन्होंने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, यह इनकी उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यह शुरू की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? खादी राष्ट्रीय ध्वज यह लेह में फहराया गया है। ठीक है, लेह में खादी राष्ट्रीय ध्वज 2025 फीट लंबा है और 150 फीट यह चौड़ा है। इसका वजन जो है करीब 1000 किलो है। किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष, इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय जल जीवन कोष। ठीक है, और साथ ही जल जीवन मिशन ऐप, ये दोनों लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह, तो वन्य जीव सप्ताह जो है यह मनाया जाता है आपको 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। वन्य जीव सप्ताह। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो मित्र शक्ति यह शुरू हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। और इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 4 अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ है। ठीक है, और
4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में हुआ है 2021 में, और अम्पारा शहर के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसकी शुरुआत हुई है। अम्पारा शहर के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में यह अभ्यास चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने पर आधारित है। किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? सफेद प्याज, तो सफेद प्याज जो है महाराष्ट्र का, उसको जीआई टैग दिया गया है। प्याज से संबंधित एक और हमने पढ़ा है, ठीक है, तो प्याज से संबंधित एक और फैक्ट जो हमने 51 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है, ये नई प्रजाति प्याज की, किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज की गई है? यह खोज किया गया है उत्तराखंड में। नई प्रजाति अगर पूछा जाए प्याज की नई प्रजाति, तो यह उत्तराखंड में खोजी गई है। नाम है एलियम नेगियनम, और यहाँ पर कहा जा रहा है सफ़ेद प्याज, किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो सफ़ेद प्याज जो है यह महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। तो प्याज से संबंधित दोनों फैक्ट हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। किस देश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? नोआखली गांधी जी से बहुत ही गहरे रूप से रिलेटेड है। तो नोआखली जो है यह बांग्लादेश में है, और इसी बांग्लादेश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी जो है नागालैंड करेगा। किस राज्य सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? ठीक है, हरा भरा वन रोपण परियोजना है जिसका नाम है हरा भरा, और यह ड्रोन आधारित परियोजना है। इसकी शुरुआत की है तेलंगाना सरकार ने। आगे है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और यह आयोजित हुआ था दोहा में। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर कांस्य पदक प्राप्त किया, अर्थात दक्षिण कोरिया को रजत पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस, तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पशु अधिकार की एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है जानवरों का कल्याण और उस कल्याण के लिए बेहतर मानक तय करना और पर्यावरण में उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है? प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग, तो इस अभियान की शुरुआत की गई है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ ली है? अबी अहमद, तो अबी अहमद इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इथियोपिया के ही ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? तो विजयनगर है कर्नाटक का 31वां जिला, तो 31वें जिले के रूप में विजयनगर का उद्घाटन किया गया है। आगे है 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। यह 14 से 27 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ है और भारत के 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रूप में इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया है? पहले तो यह ध्यान में लेना है कि तिरुपुर कुमारन है कौन, तो यह स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, और यह तमिलनाडु के थे और इन्हीं के नाम पर तमिलनाडु राज्य में एक सड़क का नाम रखा गया है। आगे है सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है अमित शाह ने। सुदर्शन भारत, अब ये सुदर्शन भारत क्या है? तो 2 अक्टूबर 2021 को भारत की स्वतंत्रता का 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। तो इसी महोत्सव में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली हुई थी। एनएसजी की
अखिल भारतीय कार रैली हुई थी और इसी कार रैली को सुदर्शन भारत परिक्रमा के नाम से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। तो इस कार रैली का ही नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा। आगे है, वर्ष 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड जूलियस और आर्डेम पटपॉटियन, इन दोनों को ही दिया गया। आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, और इन्हें दिया गया है यह पुरस्कार किस लिए? तो इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए दिया गया है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान दीजिएगा, अपने देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर। ठीक है, और यही चीज़ अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो वह हो जाएगा 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई? मिहिदाना, मिहिदाना एक मिठाई का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में यह बनाई जाती है। तो इस राज्य की इस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है और इसी जीआई टैग वाली मिठाई को बहरीन को एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली मिहिदाना मिठाई की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? वाडा कोलम चावल, वाडा कोलम चावल है महाराष्ट्र का और इसी वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहली भारतीय महिला जिन्होंने टेस्ट शतक लगाया है वह बनी है स्मृति मंधाना। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया है नमामि गंगे मिशन का। नमामि गंगे मिशन जो है यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे 2014 में ही केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है, और किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार यह किसे प्रदान किया गया है? यह एम वेंकैया नायडू को प्रदान किया गया है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू को, भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये एम वेंकैया नायडू। इनको राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया? फिश वाले जो ऐप है तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, असम के द्वारा फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस फिश वाले ऐप में होगा क्या क्या? तो इसमें असम के जो भी मछली पालक हैं उनके लिए यह ऐप मूलतः है और इस ऐप के माध्यम से उनको जो भी मछली पालक हैं तो उनके लिए खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को ही इससे फ़ायदा होगा। दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने और खरीदने में मदद मिलेगी। किस राज्य सरकार ने सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? स्वच्छ कार्यक्रम, ये स्वच्छ कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह संबंधित है सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने हेतु। तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय स्मार्ट बियरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायरबोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विराट कोहली को। ठीक है, भारतीय स्मार्ट बियरेबल ब्रांड
फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विराट कोहली को। भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMEX-21 शुरू हुआ है? तो GMEX-21 समुद्री अभ्यास का नाम है। यह शुरू हुआ है भारत और जापान के द्वारा। ठीक है, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया और मैक्स। ठीक है, तो इनका 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच। ये 5th बार है। आगे चलते हैं। यह जो GMEX जो है यह 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है? तो अंतरिक्ष में पहली बार यह फिल्म बनाएगा यह चालक दल, जो कि रूस का है। यह चालक दल जो कि अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। आगे है, किस देश के टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम में भारत शामिल हुआ है? तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यह प्रोग्राम है सेशल्स का, और इसी कार्यक्रम में भारत भी शामिल हुआ है। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों ने ही जीता है। आंसर हो जाएगा सी। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस। ठीक है, किसने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र, तो इसका उद्घाटन किया है M वेंकैया नायडू ने। ठीक है, और यह महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र है क्या? तो यह असम राज्य के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस जो है यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। और इसकी घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को ही की गई थी, और जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और तभी से यह विश्व कपास दिवस मनाया जा रहा है। आगे है, किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है? बथुकम्मा उत्सव यह तेलंगाना में मनाया गया है, बथुकम्मा उत्सव। और यह जो है फूलों का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है। यह उत्सव किस समय मनाया जाता है? दुर्गा नवरात्रि के दौरान। ठीक है, दुर्गा नवरात्रि के दौरान फूलों का यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया है छत्तीसगढ़ के सरकार ने। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को, देखिए दो हैं, एक तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? ई वोटिंग समाधान शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा, इसका डेवलपमेंट किया गया है। यह भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान है। 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी घाना करेगा। घाना भी अफ्रीकन कंट्री ही है, तो यह पहली बार ऐसा होगा कि घाना 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया है? तो 2020-21 जो है यह अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह। ठीक है, अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह। यह जो है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह, यह शरणार्थियों की समस्याओं को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर किया है, और यह जो है तंजानिया के उपन्यासकार हैं। किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, यह सम्मान दिया गया है सुश्री सरिता सिंह को, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? मिशन कवच कुंडल यह जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया गया है कोरोना निवारण के लिए टीका लगाने हेतु। और इस अभियान के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर दिया गया है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान जो है यह शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत इसमें 90वें स्थान पर रहा है। 90th पोजीशन है भारत की। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। 8 अक्टूबर को। तो जिस दिन स्थापना होती है उसी दिन इसका दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसी को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैसूर दशहरा उत्सव। तो मैसूर दशहरा उत्सव, मैसूर जो है कर्नाटक में है, तो इसी से पकड़ ले सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटका में मनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध है ये। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है यह शीर्ष पर रहे हैं। मुकेश अंबानी। किस राज्य में स्थित बोरदोलोई हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है? बोरदोलोई हवाई अड्डा जो है यह असम में स्थित है। बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तो असम में यह हवाई अड्डा स्थित है और इसके संचालन का पूरा दायित्व अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। आगे है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी का विकास दर जो है विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 8.3% रहने वाली है 2021-22 में। किसने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्री गांधी यह पुस्तक लिखी है जयतीर्थ राव ने। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों ने ही जीता है। तो शांति का पुरस्कार भी 2 लोगों को मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। इन दोनों ही पत्रकारों को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बनाए गए हैं E.R. शेख। E.R. शेख। अक्टूबर 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। और यह जो है यह दिन साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई में और दूसरा अक्टूबर में। और दोनों ही महीनों में मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? चिपी हवाई अड्डा। तो चिपी हवाई अड्डा जो है यह महाराष्ट्र में है। तो इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के इस हवाई अड्डे का। और इसका उद्घाटन चिपी उड़ान योजना के तहत किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह चिपी हवाई अड्डा जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? अंशु मलिक जो है ये पहलवान है, इन्होंने रजत पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में। विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में बेलग्रेड में अंशु ने रजत पदक जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में। और इन्होंने मैसेडोनिया की अनास्तासिया निकिता ने उन्हें मात दी है। ठीक है, तो मैसेडोनिया की अनास्तासिया निकिता को स्वर्ण पदक दिया गया है और अंशु मलिक को सिल्वर मेडल दिया गया है, रजत पदक दिया गया है। WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है?
तो प्रथम मलेरिया वैक्सीन या यूके ने बनाया है सबसे पहली बार मलेरिया वैक्सीन, और इसको WHO ने इसको स्वीकृति दी है। यह वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा विकसित किया गया है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई है ओडिशा में। सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए बी गोपाल को चुना गया है, और ये बी गोपाल जो है तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में, और यह कार्यक्रम ब्रिजघाटगढ़ मुक्तेश्वर में शुरू किया गया है। ब्रिजघाटगढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। आगे है यूनेस्को ने किस देश के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 लॉन्च की है? स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है भारत के लिए। मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। और यह दिन वैश्विक उन्मूलनवादी आंदोलन को एकजुट करता है और नागरिक समाज को मृत्यु दंड के उन्मूलन का समर्थन करने के लिए भी प्रेरित करता है। वर्ष 2021 की इसमें थीम रही है महिलाओं को मौत की सजा, एक अदृश्य वास्तविकता। किस राज्य की एडियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग मिला है? एडियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम है केरल का, और इसी केरल राज्य के एडियोर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग किसी खास क्षेत्र से उस चीज को या उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है कि यह अमुक क्षेत्र उसी किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का ओरिजिनेटेड है, अर्थात वहीं का यह मूल रूप से वहीं का पाया गया है या पाया जाता है। किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को दिया गया है, और ये जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के अध्यक्ष भी हैं, और ये भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान जो उन्होंने दिया है उसके लिए उनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? 120 भाषाओं में गाना गाया है सुचिता सतीश ने। इन्होंने इस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बना लिया है। किसने कोलकाता में पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? माई पोर्ट ऐप यह लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। पत्तन संचालन के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, माई पोर्ट ऐप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल शुरू की है? स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। देखते हैं इसके बारे में और भी विस्तृत बातें। IIT बॉम्बे क्लास 6 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए यूरेका जूनियर 2021 लेकर के आया है। यूरेका जूनियर एक बिजनेस प्लान प्रतियोगिता है। स्टूडेंट्स इसमें अपने अनोखे बिजनेस आइडिया लेकर जा सकते हैं, जिन्हें बिजनेस एक्सपर्ट्स की देखरेख भी मिलेगी। 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है वेन्यामिन को 45वें वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2036 में जो ओलंपिक खेल आयोजित होंगे उसकी मेजबानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह 11 अक्टूबर को मनाया गया है। 11 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया है। कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली लौंग को जीआई टैग दिया गया है। त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो त्योहारों के दिन कोविड-19 पर यानी इसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मिशन 100 डेज अर्थात मिशन 100 दिन लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। 158 में कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है। ठीक है, और इन रणदीप गुलेरिया को यह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया है यह 22वां दिया गया है। और उनको यह सम्मान किस लिए दिया गया है? तो चिकित्सा और महामारी के क्षेत्र में जागरूकता और उनके अग्रणी और निरंतर योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की ग्रांड प्री 2021 किसने जीती है? तुर्की ग्रांड प्री 2021 यह जीता है वाल्टेरी बोट्टास ने। और आगे चलेंगे, किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? 6S अभियान, तो 6S अभियान जो है यह PNB ने शुरू किया है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक के 6S अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और साथ ही ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और साथ ही डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं, विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस जो है यह 12 अक्टूबर 2013 को मनाया गया, 12 अक्टूबर 2013 को। और यह दिवस जो है चिकित्सा समुदाय, मरीजों और आम जनता के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की है? CM द हैसी पहल, इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा CM द हैसी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, CM द हैसी, अभी हम लोग ये है, हाँ, मणिपुर। ठीक है, किसने नीति आयोग UNDP हैंडबुक लॉन्च की है? नीति आयोग UNDP हैंडबुक यह लॉन्च किया है राजीव कुमार ने, ध्यान दीजिएगा। CEO है नीति आयोग के अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष जो है यह राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष तो जानते ही हैं नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री। और इन्हीं के द्वारा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा UNDP हैंडबुक लॉन्च की गई है। किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यह एमी हंटर जो है यह आयरलैंड की है और इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने में सबसे कम उम्र की महिला का रिकॉर्ड बना लिया है। किसने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? देश के मेंटर कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के जो भी दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उन सब में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले लोग उनको करियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। तो इन बच्चों के लिए ही है, विशेष करके मेंटर प्रोग्राम है जो कि उनको सिखाएंगे, अपने अपने क्षेत्र के लोग उनको 9वीं क्लास के बच्चों को आकर के अपने क्षेत्र से संबंधित विशेष बातें उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो यह है तमिलनाडु का है करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्काशी, ये तमिलनाडु का है और इसको GI टैग दिया गया है। किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। और 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश की पहली PM वाणी परियोजना कहाँ शुरू की गई?
पीएम वानी परियोजना। यह कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में इसकी शुरुआत की गई है, पीएम वानी परियोजना की। ठीक है, पीएम वानी। तो नेक्स्ट है, तो ये पीएम वानी वैसे है क्या, तो यह भी एक बार देख लेते हैं। पीएम वानी जो है ये सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, जिसे पीएम वानी के नाम से जानते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, पीएम वानी एक वाईफाई की सर्विस से संबंधित एक योजना है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारे फैक्ट्स अक्टूबर महीने के ही हैं, तो सारे डेज भी अक्टूबर महीने के ही होंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व में आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 1989 में। पहले यह दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले बुधवार को मनाया जाता था, किंतु वर्ष 2009 में यूएन महासभा द्वारा 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, महासभा के द्वारा। आईईए ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? आईईए ने, तो आईईए ने आमंत्रित किया है भारत को आईईए का पूर्ण सदस्य बनने के लिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 171। पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है? पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देश है बांग्लादेश शामिल हुआ है। एसजीएडीएफ ने छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया है? एसजीएडीएफ ने छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया है। और एसजीएडीएफ का पूर्ण रूप है स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशंस। स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशंस। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर आपको अमेरिका रहा है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा स्थान है चीन का दूसरा और भारत का तीसरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में श्री अमित खरे को नियुक्त किया गया है। और ये अमित खरे जो है ये पूर्व शिक्षा सचिव रह चुके हैं। इन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन मिला है? तो अडानी ग्रुप को तिरुवनंतपुरम का प्रबंधन का कार्यभार दिया गया है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस जो है यह 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जितने भी सरकार द्वारा संचालित स्कूल हैं उनको सभी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए रूस के साथ भारत का समझौता हुआ है। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? सौर अन्वेषण उपग्रह, ठीक है, सूर्य के बारे में यह अन्वेषण करेगी, तो इस तरह का उपग्रह लॉन्च किया है चाइना ने। चीन के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी सांक्सी प्रांत के ताइयुआन उपग्रह केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम है शीहे। ठीक है, शीहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2021, तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज रश्मि माधुरी ने जीता है। रश्मि माधुरी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है जयपुर में, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। अक्टूबर 2021 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है? माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में अपने माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। किसे सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, तो यह दिया गया है सत्या नाडेला को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, सभी के लिए स्वास्थ्य योजना। भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया अध्यक्ष चुना गया है एके गोयल को। ठीक है, एके गोयल को। यूको बैंक के ये प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। इनको 14 अक्टूबर 2021 को आईबीए यानी कि भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन हुआ? हुनर हाट का आयोजन किया गया है रामपुर शहर में 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक के लिए। किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो यूफिल तकनीक जो है यह बीपीसीएल की है। तो यह बीपीसीएल का यह तकनीक है स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक, तो इसे लॉन्च किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना देश भारत जो है 101वें पोजीशन पर है, 101वें रैंक पर है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना। किसने अपनी नई किताब द नटमेग सकर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस लिखी है? तो यह लिखी है अमिताभ घोष ने द नटमेग सकर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। डीआरडीओ की किस लैब में एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सैमसंग जो है यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा है, अर्थात सैमसंग ने सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को नियुक्त किया है। यह फोर्ब्स के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके अनुसार। अमेजॉन, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एलजी इस सूची में शीर्ष 5 में शामिल है और भारत में एचसीएल टेक्नोलॉजी इस सूची में शीर्ष उद्योग पर है और एचसीएल टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। इसमें सैमसंग फर्स्ट रैंक पर है। किसने माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया है? माई पार्किंग्स, तो इसका शुभारंभ अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यह शुरू किया गया है चीन में। ठीक है, चीन में शुरू किया गया है, चीन के कुनमिंग शहर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी? रोपवे सेवा जो है यह बरेली जिले से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में पहली रोपवे सेवा। ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है आपको अलास्का में। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह 17वां संस्करण है और यह युद्ध पूर्व अभ्यास है 2021 का और यह अलास्का में संपन्न हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 200 है,
किस देश में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत 1400 संपन्न हुआ? वेलायत 1400, तो वेलायत 1400 जो है ईरान में संपन्न हुआ है। हरियाणा सरकार कहाँ हेली हब स्थापित करेगी? हेली हब अर्थात हेलीकॉप्टर के लिए हेली हब गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा। उसके एक लॉन्च पैड बनाया जाएगा, हब की तरह से इसका विकास किया जाएगा। इस हेली हब से हरियाणा के गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है? इंडियन प्रीमियर लीग यह जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। IPL 2021 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और इसने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके यह जीता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो यह जीती है भारत ने। भारत की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने कब अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो NSG का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो NSG है क्या, देख लेते हैं। तो NSG जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको शॉर्ट में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। तो भारतीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई है। किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च की है? नो योर पोस्टमैन ऐप यह लॉन्च किया है मुंबई शहर के डाक विभाग ने। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? मेरा घर मेरे नाम यह योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है गांवों और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार देना और वह भूमि क्षेत्र जो गांव की बस्ती का एक हिस्सा है और केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उसको लाल लकीर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यह किसके द्वारा है? पंजाब सरकार के द्वारा, मेरा घर मेरे नाम योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र। तो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखने की घोषणा की गई है नारायण दत्त तिवारी के नाम पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सबसे शीर्ष पर रश्मिका मंदाना रही है सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में। रूस और किस देश ने जापान सरकार में नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया है? संयुक्त सागर 2021। तो संयुक्त सागर 2021 लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है चाइना, रूस और चाइना के द्वारा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हुआ है? अहमद शाह अहमदजई, तो ये थे अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है और इनको ये 15 वर्षीय हैं दिव्या देशमुख। ये हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार सदस्य बना है? तो यह इस बार 6वीं बार है कि अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 6वीं बार सदस्य बना है। और इस 6वीं बार में भारत का कार्यकाल कौन सा होगा? अक्टूबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 में सदस्य बना है, तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 2022 से 2024 तक। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शाकिब अल हसन बने हैं, शाकिब अल हसन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है भारत। यह ऐसी रिपोर्ट है WHO की और
WHO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। किसने 2021 में प्रेमियो प्लैनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता है? प्रेमियो प्लैनेटा साहित्यिक पुरस्कार यह जीता है कैमरून मोला ने। किसने फ्रांस में चार्ले विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? चार्ले विले राष्ट्रीय प्रतियोगिता यह भवानी देवी ने जीता है फ्रांस में। और ये भवानी देवी जो है भारत की महिला तलवारबाज और इन्होंने फ्रांस में चार्ले विले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत स्तर का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? लूसी मिशन, तो लूसी मिशन लॉन्च किया है नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया है। और ये लूसी मिशन क्या है? तो लूसी मिशन जो है बृहस्पति के जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है उन सब का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस आपको 20 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। भारत में जो है सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, ये तो जानते ही हैं, PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और विश्व में अगर पूछा जाए सांख्यिकी दिवस तो विश्व में अगर सांख्यिकी दिवस पूछा जाए तो 20 अक्टूबर को, ठीक है। और भारत में कहा जाए तो 29 जून को। किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? प्रशासन गांव के संग यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर, यह पुस्तक लिखी है गुलजार ने। अ मेमोर यह गुलजार के द्वारा लिखा गया है। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। किसने उबेर कप जीता है? उबेर कप जो है यह चाइना ने जीता है। और अक्टूबर 2021 में चीन ने फाइनल में जापान को हराकर महिलाओं का उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और चीन ने यह 15वीं बार यह खिताब जीता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है यह 21 अक्टूबर को मनाया गया है। और यह 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस, और यह किस लिए मनाया जाता है? 1959 में जब चीन से लगी हुई हमारी सीमा की रक्षा करते हुए 21 अक्टूबर को 10 पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान कर दिया था, अपने जीवन न्यौछावर कर दिए थे। तो उन्हीं पुलिसकर्मियों के सम्मान में, उनके शहादत को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे या पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक किसने लिखी है? दिव्या दत्ता ने लिखी है स्टार्स इन माई स्काई। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड या TVS मोटर ने जीता है। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? एडिडास के वैश्विक एम्बेसडर दीपिका पादुकोण नियुक्त हुई हैं। भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर अरुणाचल प्रदेश में स्थापना की गई है भारतीय सेना के द्वारा। अब नेक्स्ट है 230। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है 71वें स्थान पर रहा है, 71st पोजीशन पर। और इसमें टोटल 113 देशों की यह सूची तैयार की गई है, इसमें भारत 71वें स्थान पर है। भारत, अमेरिका, UAE और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया? चतुर्भुज आर्थिक मंच, तो चतुर्भुज आर्थिक मंच में एक तो भारत है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा UAE और चौथा आपको इजराइल है। तो चतुर्भुज आर्थिक मंच भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल का एक मंच है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है? ट्रुथ सोशल
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपना खुद का ट्रुथ सोशल नाम से उन्होंने एक अपना सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? तो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी यह दक्षिण कोरिया का है। पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है दक्षिण कोरिया का, इसे उसने लॉन्च किया है। इसका नाम है नूरी। नेक्स्ट है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान 40वां है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में। और यह रिपोर्ट जो है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे के नाम से जारी की गई है। ठीक है, मर्सर CFS के द्वारा ये जारी की गई है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इसमें 43 देशों में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79वें स्थान पर रहा है। विश्व न्याय परियोजना, जो कि WJP के नाम से भी जानते हैं इसको, इसके कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर हैं। किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी जो है आपको जापान में स्थित है। तो जापान के ही माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एसो, ज्वालामुखी का नाम है माउंट एसो और यह ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में। तो यह क्वेश्चन ना पूछ करके कहीं यह भी हो सकता है कि यह जो है माउंट एसो ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर है स्थित, कहाँ स्थित है, जापान के कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि जापान के दक्षिणी द्वीप के क्यूशू, जापान में दक्षिणी द्वीप है क्यूशू, उसमें यह माउंट एसो नाम का ज्वालामुखी स्थित है। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। तो टोटल 240 क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के अक्टूबर 2021 के। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर्स के अक्टूबर महीने के, तो शायद वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने आप में ये पूरे हैं। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, कोरोना से बचते हुए स्टडी भी करना है और अपनी सुरक्षा भी करनी है ओमिक्रॉन से बचते हुए। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।